तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम कराने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। इससे पहले की प्रश्नावली 1.1 1.2 दोनों करा चुके हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो हम देखते हैं प्रश्नावली 1.3। निम्नलिखित विभांकों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब चलो हम देख इसको करते हैं। हमें पहला क्या दे रखा है, 36/100। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, ठीक है, 36/100। अब इसको हम करते हैं भाग। ठीक है, 36/100। अब इसको हम भाग देंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि ये कम है 100 से, तो यहाँ पर जीरो है। जीरो आएगा तो हम पॉइंट लगाया तो पॉइंट खाली नहीं होता, तो उसके आगे एक जीरो आ जाएगा, तो जीरो आ गया पॉइंट के आगे। अब हम इसको करते हैं गुणा 100 को। 100 × 300, 300 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 60। ठीक है, अब यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि 100 से कम है ना, तो एक जीरो पॉइंट के बाद कितने भी तुम जीरो बढ़ा सकते हो। और उसके बाद में 100 × 600। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो जीरो बचेगा। ठीक, अब हमारा ये आ गया है पहले का आंसर 36/100। सॉरी, ये 100 है। 100 का आया है 0.36। ये आ गया। अब ये है शांत। ठीक है, शांत। ठीक है, अब हम करते हैं इसी का दूसरा 1/11, 1/11। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी का 1/11। ठीक है, अब इसको हम करते हैं भाग 11/1। अब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट अकेला आगे डरता है, तो इसके लिए जीरो लगा देते हैं। तो हम करते हैं, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दिया तो अभी भी कम है, तो एक इधर जब एक संख्या में एक ही जीरो बढ़ा सकते हो पॉइंट के बाद में। अगर तुम 2 बढ़ाओगे तो इधर भी एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। एक बढ़ा दिया तो मैंने इधर जीरो बढ़ा दिया। अब हम करते हैं 11 से भाग, तो 11 × 99 माइनस करा, बचा 1, फिर 1 आ गया, फिर हमने जीरो लगाया। 11 × 99। अब यहाँ पर फिर माइनस करा था, 1 आया, फिर हमने जीरो लगाया। अब फिर ये कम है 11 से, फिर हम एक जीरो लगाएंगे, तो फिर हम एक इधर जीरो लगा देंगे। तो 11 × 99, 99, फिर 1 बचा। ठीक है, 1 बचा, सॉरी 1 बचा, तो ये बार बार यही आ जा रहा है 11 × 99। तो अब हम 1/11 का आया है 009। अब ये बार बार रिपीट यही हो रहा है 0909। तो हम इसको पर वो लगा देते हैं बार, तो इसको बार लगा देंगे तो ये हो जाएगा शांत पुनरावर्ती। शांत पुनरावर्ती। पुनरावर्ती। ठीक है, ये आ गया शांत पुनरावर्ती। इसको ऐसे भी लिखा है किताब में, अवसानीय पुनरावर्ती। तो आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हो, किसी तरीके से गलत नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, तीसरा है 4 दे रखा है 1/8। पहले तो इसको सोल्व करते हैं। अब हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 चौको 32। 32 आ गया, तो 32 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 33। 33/8। ठीक है, 33/8। अब इसको हम भाग देते हैं 33/8 को। अब लिख लेते हैं 8 और 33। अब 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32 आ गया। 8 चक्कू 32, 32 माइनस करा, आ गया 1। अब एक आ गया, तो अब हम लगाएंगे पॉइंट के बाद जीरो बढ़ाएंगे, तो 8 × 8, 8 आ गया, माइनस करा, 2 आ गया। अभी हम पॉइंट के बाद में जीरो बढ़ा लिया। ठीक है, पॉइंट पहले से लगा तो मैंने जीरो बढ़ा लिया। ठीक है, अब 8 × 8 = 16, 8 दूनी 16,
16 आ गया, माइनस करा, यहाँ पर बच जाएगा 4। अब पॉइंट लगा तो हम 0 बढ़ा लेंगे, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, ठीक है। तो 8 पंजे 40, अब माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारा आया है, इसका आया 4.125। अब ये हो जाएगा शांत, ठीक है, शांत। अब हम करते हैं चौथा, तीसरे का पहले के तीसरे का चौथा। क्या दे रखा है? 3/13, 3/13, 3/13। इधर पेज में तो हो नहीं पाएगा, चलो आगे वाले पेज में करते हैं। चौथा 3/13। अब इसको करते हैं भाग, 13, 3 पॉइंट लगाएंगे तो एक इधर जुड़ाएंगे तो एक इधर बढ़ाएंगे। अब 13 एक कम 13, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 26 माइनस करेंगे बचेगा 4, तो पॉइंट के बाद में 0 बढ़ा लिया। 13 3 39, 39 39 माइनस करा बचा 1, एक 0 बढ़ा लिया। अब ये कम है, ठीक है, ये ज़्यादा है और ये 10 कम है, तो एक 0 यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो एक इधर 0 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर करते हैं गुणा, 13 कम 13 नहीं, 13 कम 13 तो 26, 13 39, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 7 91, 13 अट्ठे 13 7 91, ठीक है, 91। अब यहाँ पर आ जाएगा कितना? 9। अब 90 हो गया। अब 13 छंग 78 माइनस करेंगे बच जाएगा 12, ठीक है। अब पॉइंट के बाद 0 लगाया। अब 13 निमा 117 माइनस करेंगे बचेगा 3। अब देखो यहाँ पर 3 था, पहले से ये 3 था, अब यहाँ पर भी 3 आ गया। तो अब इसको फिर से करेंगे तो फिर से बाद में यही रिपीट हो जाएगा, तो इससे बढ़िया हम इसको ये ऐसे लिख देते हैं, 3/13 बराबर क्या आया हमारा? 0.23079। अब ये हो जाएगी, इसके ऊपर 12 आ जाएगी क्योंकि ये बार बार रिपीट हो जाएगी, क्योंकि करोगे फिर से भाग यहाँ से फिर यही रिपीट हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे शांत पुनरावर्ती, ठीक है, शांत पुनरावर्ती। हमारा चौथा भी हो गया पहले का। अब हम करते हैं पाँचवा, 2/11। अब पाँचवा करते हैं 2/11, 2/11। अब इसको भाग देते हैं, ठीक है, 2 11। अब यहाँ पर पॉइंट लगाया, इधर 0 लगाया तो इधर 0 लगाया, तो 11 1 कम 11, 11 दूनी करेंगे तो 22 हो जाएगा, 11 1 कम 11, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 10, बचेगा 9, 0 लगाया, 11 8 78, क्या आ जाएगा 88। अब माइनस करेंगे तो बचेगा 2। अब फिर से यहाँ पर 2 था, देखो ये 2, अब यहाँ पर भी 2 बचा है। अगर फिर से इसको करेंगे तो फिर से ये रिपीट हो जाएगी, तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। तो अभी इसका 2/11 का आया है 0.18 बार। अब इसे हम बोल देंगे शांत पुनरावर्ती। पुनरावर्ती गलत लिख रहा है ऐसे, पुनरावर्ती, ठीक है, ऊपर भी गलत लिख रखा है, ये लो पुनरावर्ती, इसको शांत पुनरावर्ती बोलेंगे। अब बचा है हमारा पाँचवा हो गया, पहले का छठा बचा है। अब पहले का छठा हमसे क्या कह रहा है? 329/400, हमें इससे भाग देना है। तो अब हम सबसे आसान तरीका बताते हैं। आप लोग 9th क्लास में तो आप लोग तो इतना कर नहीं पाओगे बड़ा, तो इसके क्या करते हैं, इसको हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 को तोड़ लेते हैं। अब कैसे करेंगे, देखो इधर देखो, 329
4 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई में 400 आ जाएगा, तो हम इससे भाग करते हैं 4 से, तो 4 से भाग करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आता है। यहाँ पर करते हैं ना, हाँ यहाँ पर, ठीक है। 4 से करते हैं भाग 329 को। अब 4 कम 4 चौदह 8 चाहती हैं, 12 को 16 4 20 4 24 4 7 28 4 8 32 4 8 32 माइनस 0 बचा 9 द्वारा, 4 कम 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 माइनस करा 1 बचा। यहाँ पर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 कम 4 4 दूनी 8 8 माइनस करा इधर, अब इधर बचेगा 2, ठीक है। माइनस करा तो 2 बचा, फिर पॉइंट 0 लगाया, पॉइंट के बाद में फिर 0 लगाया। अब 4 पंजे 20 4 पंजे 20, ये लो, ये भी हो गया ख़त्म। हमारा क्या आ गया, इधर देखो, इधर वाले पेज पे देखो क्या है, 329 छठा है ना, छठे का 329 बटे में मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। हमारा क्या आया है, क्या आया है एक बार देख लेते हैं, 82.25 82.25, ठीक है। अब हमारा ये है, तो हम इसको अभी सॉल्व करते हैं, अभी इसको भी सॉल्व करना है। 82.25 बटे में 100 बचा है, ठीक है। वो तो 4 से तो हमने भाग दे दिया, अब इसको हम पॉइंट को हटा देंगे, ठीक। 1 2 पॉइंट के आपने कितनी संख्या है, 1 2 2 संख्या है। अब 4 0 आ गए, तो अब हम गिनते हैं 1 2 3 4 4 संख्या बाद हमें पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4। अब हमारी 4 संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जैसे लिख लेते हैं 82.25 बटे में 4 0 लगा दिया, तो हमारी 1 2 3 4। अब 4 संख्या बाद तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो अब यहाँ पर पॉइंट के आगे पॉइंट कभी खाली नहीं होता, तो उसके आगे 0 आ जाता है, तो हमारा आ जाएगा 0. ये आ जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे शांत। हो गया हमारा, पहले के सारे क्वेश्चन हो गए। अब करते हैं दूसरा। आप जानते हैं कि 1.7 0 पॉइंट इतना है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप यह बता सकते हैं 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या, यदि हाँ तो कैसे। अब हमें बोल रहा है इसको भाग दिए बिना, लंबा भाग दिए बिना इनके हमें निकालना है, तो हमें क्या दे रखा है, पहले यहाँ से करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमें 1/7 का दे रखा है 0.14857, इस पे 12, ठीक है 12। अब हमें से बोल रहा है इनका ज्ञात करो, तो हम सीधा मतलब क्या लगाते हैं, और क्या दे रखा है, संकेत दे रखा है। 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का सावधानी से कीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इससे हमें संकेत दिया, तो हम क्या करते हैं, देखो अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/7 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर हम इसका ज्ञात करेंगे, देखो बताऊं, इसे छोड़ो, 2/7 को हम ज्ञात करेंगे, तो हम इसको 2/7 का जब हम भाग देंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/7 मल्टीप्लाई में 2, ठीक है, मल्टीप्लाई में 2। अब 1/7 की हमें क्या संख्या दे रखा है, मान ये दे रखा है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर 1/7 की जगह पर रख देते हैं, 0.142857। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, इसके ऊपर 12 लगी रहने दो ऐसे। अब 7 कम 7 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 और 1 11। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 2 को, 8 कम 8 8 दूनी 16 और 1 17।
हासिल लगा 1। अब 2 कम 2 दूनी 4 और 1 5, 4 कम 4 4 दूनी 8, 2 1 कम 2 और ये लो 0.0, ये लो 2 का आ गया। किसका मान आ गया ये 2/7 का। ठीक है, अब 2/7 का आ गया। अब ऐसे ही हम 3 का भी घात कर सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई में 3, अब यहाँ पर हम रख देंगे 7 का मान, इसका रख देंगे मान ये। तो अब देखो 0 नहीं है, 0.1485 ठीक है। अब मल्टीप्लाई में अब 3 लगा देंगे। अब हम इससे कर लेंगे 7 3 21, हासिल लगा 2, 5 3 15, 15 17, हासिल लगा 1 और 8 कम 8 16, 8 3 24, 24 और 1 25, हासिल लगा 2, 3 कम 3 3 6 6 2 8 और 4 कम 4 3 8 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 कम 3 और 1 4। ठीक है, यहाँ पर 0 लो, ये भी हो गया। इसके ऊपर ही बार लगा दो। ठीक है, अब हम करते हैं किसी से ज्ञात करने को बोला, 3 लाख का तो ज्ञात हो गया। अब हम करते हैं ऐसी 4/7 का। ठीक है, 4/7 का। ठीक है, अब 4/7 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 1/7 मल्टीप्लाई में 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना है 0.1, ये वाला रखना है फिर से, 4285 मल्टीप्लाई में 4। ठीक है, अब हम 4 से गुणा करेंगे, 7 कम 7 7 7 की 7 चक्कू 28, 28 का 8, हासिल लगा 2, 5 चक्कू 20, 20 2 22, हासिल लगा 2, 8 कम 8 8 16 8 3 24, 8 चक्कू 32, 32 और 2, हासिल लगा 34, हासिल लगा 3। ठीक है, अब 4 कम 4 4 दूनी 8, 8 8 3 11, हासिल लगा 1। अब 4 एकम 4, 4 और 1 5, 0. ये लो, ये इसका आ गया। किसका आ गया 4/7 का, 0.5148, इसको फिर बार लगा देंगे। अब हमें किसका ज्ञात करना है, ये वाला हमारा आया है किसका 3/7 का। ठीक है, अब हमें किसका ज्ञात करना है 5/7 का। अब 5/7 को भी हम वैसे लिख सकते हैं, 5/7 को वैसे लिख सकते हैं 1/7 मल्टीप्लाई में 5। अब इसका मान क्या रखा 0.142857 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 7 35, 35 का 5, हासिल लगा 3, 55 25, 25 और 3 28, 28, हासिल लगा 2, 8 5 40 और 2 42, हासिल लगा 4 और 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 14 का 4, हासिल लगा 1, 5 को 20 और 1 21, हासिल लगा 2 और 5 एकम 5 5 और 1, हासिल लगा 1, हासिल लगा 2, 5 एकम 5, हासिल लगा 2 7, 0.7। ठीक है, सॉरी 0.7 नहीं, 0. ये आ गया। अब इसका हमारा हो जाएगा 5/7 बराबर जा जाएगा 0.7128 इसको पूरी बार लगा देंगे। ठीक है, हमें ऐसे याद करना है 6 का, इसका 6 का 6/7 का। अब हम करते हैं इसको वैसे लिख सकते हैं ना 1/7 मल्टीप्लाई में 6। अब 1/7 मल्टीप्लाई में 6, अब तो यहाँ पर इसका मान हमें क्या दे रखा था 0.14, क्या था 2857। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 7 कम 7 14 7 21 7 चौको 28, 7 5 35, 7 छंग 42, 42 का 2, हासिल लगा 4, 7 5 35, 7 5 35 और 4 39, हासिल लगा 3 और 6 कम 7 5
6 पंजे 30, 7 पंजे 35 नहीं, सॉरी 6 पंजे 30। अब 30 हासिल लगा 4, 34 हो जाएगा। कितना 2 4 हासिल लगा 3, ठीक है, गलती से बोल दिया था। अब 6 का 12 पढ़ते हैं 8 12। 6 कम 6 6 12 6 18 6 24 6 पंजे 30 6 36 7 42 6 48 40 और 8 48 और 3 41 41 का हासिल लगा 4 12 12 4 16 हासिल लगा 1 और 6 कम 6 6 12 6 18 6 चौक 24 6 चौक 24 24 और 1 25 हासिल लगा 2 हासिल लगा 2 6 कम 6 6 और 2 8 0 पॉइंट ये लो। अब इसको भी हम बाहर लगा सकते हैं, इसको हम लिख देंगे 6/7 का ये आ जाएगा 0.85614 कैसे लगा? आ गया ना, बिना भाग दिए। ऐसे भाग करते कितना टाइम लगता। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्या दे रखा है, निम्नलिखित को पी क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू 0 नहीं है। अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है, 3 या 4 नंबर का। 3 नंबर का आता है पक्का, ये बार वाला। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। 0.6 बार है, तो हम इसको माना x, ठीक है। तो अब x बराबर हम इसको लिख सकते हैं ना 0.666 पॉइंट अनंत तक, तो समीकरण 1, क्योंकि जिसके ऊपर बार होती है वो संख्या बार बार रिपीट होती है ना, सीधा मतलब ध्यान रखना। अब हम करते हैं दोनों तरफ 10 से गुणा, ठीक है। दोनों तरफ 10 से गुणा करते हैं, तो इधर इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा, कैसे देखो तो बताता हूँ, x मल्टीप्लाई में 10 बराबर 0.666 मल्टीप्लाई 10। और इसको हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10x। और इसको अब 10 से गुणा करेंगे तो एक संख्या हमारी आगे आ जाएगी, ठीक है। 6.666 समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब समीकरण 2 मान लिया। अब लिखते हैं समीकरण 1 में से 2 घटाने पर समीकरण 2 में से घटाने पर, थोड़ी 1 में से नहीं, क्या लिखना है, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, ठीक है। अब हमें समीकरण 2 कहाँ है, ये है 10x बराबर 6.666 अनंत। अब समीकरण 1 घटाना है ना, समीकरण 1 को लिख लेते हैं x बराबर 0.666 अनंत तक। अब इसको माइनस का निशान लगाते हैं, घटाते हैं, 6 से 6 चला जाएगा, ये पॉइंट से इधर वाला खाली ये 6 बचेगा। अब x हम 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा, ठीक है। अब इधर बचेगा 6, खाली 6 बचेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद वाली सारी संख्या कट गई हैं। अब x बराबर 6/9। अब इसको काट देंगे, 3 कम 3 3 दूनी 6 3 3 9। हमारा x का मान आ जाएगा, इसे p/q के रूप में व्यक्त करना था ना, तो हमारा x का मान आ गया 2/3, ठीक है। ये लो p/q के रूप में व्यक्त हो गया। एक पेपर में 3 नंबर का पक्का क्वेश्चन आता है, इसको पूरा ध्यान से रट लेना। चलो हम दूसरा करते हैं। क्या कह रहा है, 0.47 7 पे 12, ध्यान से देखना, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, पहले कैसे करते हैं, माना x, ठीक है, माना x। अब x बराबर 0.4777, क्यों 7 पे 12 है तो हम 7 को रिपीट कर सकते हैं, समीकरण 1 माना। अब लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है। दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई x
बराबर 0.4777 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो आ गया 10x बराबर, अब 10 से बोला था मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 10 से करेंगे तो एक संख्या इधर आ जाती है पॉइंट से, तो आ गया 4.777, ठीक है। समीकरण से हमने 2 मान लिया, ठीक है। अब लिखते हैं समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 4.777, और हमारा समीकरण 1 क्या है, x माइनस बराबर 0.4777, ठीक है। 7 कितनी बार है, 3 बार से 3 बार, ठीक है। अब हम इसको 7 में से अब दो घटाते हैं, 7 में से 7 गया बचा 0, 7 में से 7 गया बचा 0, 7 एक 7 बढ़ती आ गया, ठीक है। 7 में से 7 गया बचा 0। अब हम 7 में से 4 घटाते हैं तो बचेगा कितना, 3, ठीक है। अब 4 तो हमारा एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 ही बचेगा। अब इधर घटाते हैं 10x में से x, तो बचेगा 9x बराबर, ठीक है, 9x बचेगा। अब हम इसको, अब दशमलव के बाद 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो 0 को हटा देंगे हम, तो मेरा बचेगा 9x बराबर 4.3। अब x ऐसे हम लिख देंगे इसको 4.3 बटे में 9। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो इधर एक 0 बढ़ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा x बराबर 4.3 बटे में 90। ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो हम देखते हैं दूसरे का तीसरा क्या है, 0.001। अब इसको भी हम करते हैं इधर, दूसरे का तीसरा 0.001, इसके ऊपर बार है, ठीक है। फिर हम कहते हैं माना x मान लो, y मान लो, y मान लिया, चलो y बराबर 0.001, ठीक है। डॉट डॉट समीकरण 1 माना। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग नहीं, दोनों तरफ 100 से इसको ऐसे लिखते हैं, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर। अगर 1000 से गुणा करोगे तो वही बताता हूँ, जैसे देखो, अब 1000 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, y मल्टीप्लाई 1000 बराबर 0.00101 अनंत मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। अगर तुम 100 से गुणा करोगे तो पॉइंट के बाद 2 संख्या आगे जाएंगी। अगर 1000 से गुणा करोगे 3 संख्या आगे जाएंगी। अगर 100 से करोगे तो 2 आगे जाएंगी। तो हम 1000 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 पे बार लगा हुआ था, तीनों पे बार लगा हुआ है, देख लेना, तीनों पे बार लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा, देखो 1000 y बराबर, अब तीनों पे बार लगा हुआ है ना, तो हम 1000 से गुणा करेंगे तो हमारी 3 संख्या आगे आ जाएंगी, 0.01001, ठीक है, अनंत तक। अब इस समीकरण में 2 मान लिया, अब लिखते हैं समीकरण 2 में से एक घटाने पर, ठीक है। समीकरण 2 में से एक घटाने पर, समीकरण 2 क्या है, 1000 y बराबर 0.001, ठीक है। समीकरण एक को लिखते हैं यहाँ पर, y माइनस बराबर 0.001, ठीक है। अब ये तो कट जाएगा आपस में, ठीक है। बचेगा क्या हमारा, अब इसे घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा
999y/001। अब इसको लिख देंगे y बराबर 001/99। ठीक है, की इच्छा है इसको जीरो को लिखो या ना लिखो, तो जीरो को इससे बढ़िया हटा दो। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो को हटा दो तो हमारा क्या आ जाएगा, तो y बराबर 1/99। मैंने आपके समझने के लिए जीरो को लिखा था। ठीक है, समझने के लिए, आप लोगों को कहीं समझना फिर कंफ्यूज हो जाए, इसलिए जीरो को लिखा था। ठीक है, अब इस प्रश्नावली की 1.3 की हम पार्ट 2 बनाएंगे। पार्ट 1 में हमने 1 से लेके 3 क्वेश्चन तक सारे हल कर लिए हैं। अब हम फिर पार्ट 2 में 4 से लेके 9 तक सारे क्वेश्चन हल करेंगे। इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसे लगी। ठीक, थैंक यू।